एनईपी के तहत सेमेस्टर पद्धति में पढ़ते हुए आपको 1 साल हो गए हैं, जिसमें आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिलाया। अब आप जो है थर्ड सेमेस्टर में एंट्री करने वाले हैं और आपका सामना जो है डीएससी से होगा। डीएससी क्या है? डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है और ये जो है डीएससी का ही एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन का ही एक जो है इलेक्टिव कोर्स होगा जो आपको इसमें पढ़ना है डीएससी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका डीएससी है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस, ये आपका 3 डीएससी है जो मेजर सब्जेक्ट है। मान लेते हैं आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप डीएसई इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का लेंगे, जिसमें आपको ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा। हमने देखा था फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जो है आपने डीएससी, जीई, वीएसी, एईसी पढ़ा था और सेकंड सेमेस्टर में बीएससी की जगह एसईसी पढ़ा था। लेकिन दोनों में कॉमन बात ये था, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में डीएससी के साथ साथ अदर डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट जो है जीई जेनरिक इलेक्टिव के रूप में पढ़ना था। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आपने देखा था 20 क्रेडिट और टोटल मिला के 40 क्रेडिट का था। अब थर्ड सेमेस्टर में क्या है? थर्ड सेमेस्टर में जो है यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपका डिसीजन। आप क्या डिसीजन लेते हैं? यदि आपको जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो आप जो है अपने डीएससी के साथ एक जीई का सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हर सेमेस्टर में जो है आप अलग अलग जीई सब्जेक्ट लेकर अलग अलग विषय आप पढ़ सकते हैं। जैसे कभी हिस्ट्री ले लिए, कभी ज्योग्राफी ले लिए, कभी ले लिए, आदि आदि, ऐसे आप जो है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और आपको जो है यदि आप डीएससी सेलेक्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का एक, अपने डिसिप्लिन का कोई भी एक इलेक्टिव कोर्स को चूज़ करते हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का इलेक्टिव कोर्स है, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपको इंटरेस्ट है। मान लो आपको जो है केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो केमिस्ट्री का ही आप क्या लेंगे? डीएसई लेंगे, केमिस्ट्री का डीएससी लेंगे और डीएससी लेकर जो है आप पढ़ेंगे। आपने अभी कोई भी डीएसई ले लिया तो वही ही आगे सेमेस्टर में कंटिन्यू होगा, जैसे डीएसई 1, डीएसई 2, डीएसई 3 आदि आदि। इसलिए आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट का आप डीएससी लेकर आगे पढ़ाई करेंगे, ताकि आपको उस सब्जेक्ट में ऑनर्स विद रिसर्च का एक ऑप्शन मिले। और यदि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में जाना है तो आप डीएससी के साथ जीई का सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है डीएसई सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना है यदि हमको ऑनर्स विथ रिसर्च के फील्ड में जाना है। तो ऑनर्स विथ रिसर्च का एक यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका जो सीजीपीए है 7 सेमेस्टर में जाने के लिए, वह जो है 7.5 से अधिक होना चाहिए। 7.5 या 7.5 से अधिक होना चाहिए, तभी जाके आपको ऑनर्स विथ रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीएससी के साथ डीएसई सब्जेक्ट किस पर्पज से लेना चाहिए और डीएससी के साथ जीई सब्जेक्ट। तो आपको जो भी बेस्ट लगता हो वह आप ले सकते। डीएससी के साथ डीएसई ले सकते हैं और डीएससी के साथ जीई ले सकते हैं। बेस्ट होगा कि डीएससी के साथ डीएसई सब्जेक्ट लिया जाए, क्योंकि डीएसई लेने पर जो है आपको ऑनर्स विथ रिसर्च तो मिलेगा ही, साथ में ही आप बाद में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। और मान लो आपका जो है सीजीपीए, आपने डीएसई लेकर पढ़ाई किया और आपका जो सीजीपीए है वह 7.5 से कम आया हो, तो जो है आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, रिसर्च के लिए ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी डिसिप्लिन लेने के बाद इसमें आपको क्या अवार्ड मिलने वाला है। कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि थर्ड सेमेस्टर में हमको डीएसई सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना है। आप डीएससी के साथ जीई सब्जेक्ट भी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, यह हमने देखने का प्रयास किया है और आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप अपने थर्ड सेमेस्टर में डीएससी के साथ डीएसई ले सकते हैं या डीएसई के साथ जीई सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। ने बार बार डीएसई इलेक्टिव कोर्स और जीई जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के बारे में बात किया है, क्योंकि यह जो आपका डिसीजन है थर्ड सेमेस्टर में, वही ही आपके आगे जाके करियर बनेगा।